कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा प्रयास और करूंगा मैं। बीत जाता है एक साल और यूं ही, पर अब की बार एक प्रयास और करूंगा मैं। और आज इसी सोच को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं, आज की जो क्लास है उसमें बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ यार क्लास मत छोड़ के जाया करो बीच में। और हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, वैसे आज का जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमने मतलब पिछली क्लास में अपन ने कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस है पिछली क्लास से थोड़ा सा लेवल है उसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको देखिए क्वेश्चन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक एक पेन ले लेता हूं, ठीक है। चलिए जी, ये लो, अपन ने पेन ले लिया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक निश्चित कक्षा में 72% छात्र हैं वो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी लिया, और 44% जो स्टूडेंट हैं उसने क्या लिया, मैथमेटिक्स गणित लिया, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र यानी प्रत्येक स्टूडेंट ने जीव विज्ञान या गणित में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो उस सबने लिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल है, बट है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इसके बहुत सारे तरीके भी करने के लिए बता सकता हूं, ठीक है ना। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कम से कम एक विषय ले लिया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी यानी 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों को लेते हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप बताओ मुझे, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जो बायोलॉजी है, जी भाई बायोलॉजी है, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं, चलो आप लोग मेरी जो फीलिंग्स है ना उसको समझा करो भाई, ठीक है ना। चलिए, बायोलॉजी, बायो को मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो सकते हैं बायो में, 100 हो सकते हैं। अपन ने सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक ही बात बोली कि आपको 100 मानना है, ठीक है ना। यानी प्रतिशत, प्रत्येक मतलब 100, यानी आपको प्रत्येक को क्या मानना है, 100 मानना है, और उसमें से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जो 100 स्टूडेंट है उसमें से 72% जो स्टूडेंट हैं उसने क्या ले लिया, ये बायोलॉजी ले ली। तो बच गए कितने बच गए भैया, 72% स्टूडेंट है उसने तो जीव विज्ञान ले लिया, तो बच गए कितने, 28% स्टूडेंट है वो बच गए जिन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया, यानी उन्होंने गणित लिया होगा, ठीक है ना। अपन ने ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या बोला है कि जो मैथ्स है, मैथ उसमें कितने मतलब 100 स्टूडेंट इसमें से मान लो, और 100 में से कितने स्टूडेंट ने क्या ले लिया, 44% स्टूडेंट ने क्या ले ली, मैथ्स ले ली। तो बच गए कितने, 56% स्टूडेंट बच गए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 44% स्टूडेंट है उसने तो क्या ले ली, मैथ ले ली, और 72% स्टूडेंट है इसने क्या ले ली, जीव विज्ञान ले ली। लेकिन अगला एक बात इसमें और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव किया है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, आप इसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसको इस क्वेश्चन को करने के मतलब कैसे इसको क्वेश्चंस को कर सकते हो, यही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए आप एक बात बताओ, 72% स्टूडेंट है उसने जीव विज्ञान लिया, और 44% ने क्या ले ली, मैथ्स ले ली। तो इसमें से आप इसमें से क्या घटा दो, 100 घटा दो, क्या घटा देते हो, 100, या फिर आप 100 में से ये घटा दो, तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
16 माइनस 72 और 44 116 ही होते हैं ना भाई। कितने बच गए? 100 में से, यानी 116 में से 100 घटाए, कितने बच गए? 16। 16% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, यानी ये तो वो है, ये तो क्या लिए? बायोलॉजी लिए, और ये वाले क्या है? मैथ्स लिए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को निकाल कर जो बच गए जो स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने मतलब दोनों सब्जेक्ट चूज किए हैं, वो उनकी संख्या क्या आ गई? 16% आ गई। और इन 16% की जो संख्या आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यानी आपको 16% की वैल्यू क्या दे रखी है? 40 दे रखी है। तो आप इसमें 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 40/16 और इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि आपको क्या दिया हो कि कुल स्टूडेंट, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने। तो आप इसको कर दो भैया, काटोगे 8 और ये कितना हो जाएगा? 50। आप इसको भी काट दो, 8 पंजो 40, ठीक है ना। सॉरी, 8 पंजो 40, 5 बार कट गया। 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। भाई आप लोगों को समझ में तो आ गया ना। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने का मतलब बहुत आसान तरीके का जो मेथड है वो यूज किया है, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, शायद आप लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत है तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा फटाक से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। अब एक बात, तो इसमें दिया हुआ कि बायोलॉजी लेने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं भैया? 72% है, अपन ने लिख दिया 72%। और 44% जो स्टूडेंट है वो क्या लेते हैं? मैथ लेते हैं, अपन ने वो भी लिख दिया। लेकिन इसमें बोला कि प्रत्येक जो क्लास की जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसमें से, यानी टोटल स्टूडेंट में से, यानी जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसमें से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों विषयों को भी लेता है, या फिर कम से कम एक जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव जरूर करता है, ठीक है ना। तो आप इसको जो करने का जो तरीका वो क्या हो सकता है? 72 + 44 - 100, ठीक है ना। ये इसकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा, यानी ये जो 16% अधिक आए हैं ये वाले क्या है? जो दोनों विषय लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो 16% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। 1% की वैल्यू 40/16। आपको टोटल की निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? 250। तो आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 250, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ कि एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% उम्मीदवार है वो गणित में पास हो गए। क्या हो गए? पास हो गए। लेकिन 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं 20%। तो 2500 उम्मीदवार, यानी 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या? देखिए बहुत आसान है। अब बताइए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। 100 में से 60% है जो वो क्या हो गए? पास हो गए। या देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 60% स्टूडेंट है वो क्या हो गए? पास हो गए, ठीक है। ये वाले पास हो गए। बच गए कितने भैया? 40% स्टूडेंट है वो क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है। अब बात बताइए, अब इसमें दिया हुआ कि 70% उम्मीदवार है वो गणित में उत्तीर्ण हो गए, तो टोटल कितने थे उसमें? मैथ में, किसमें? मैथ में टोटल कितने? 100। 70% इसमें उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए, तो बच गए कितने? 30। 30% ये वाले क्या है? ये वाले 30% क्या है? अनुत्तीर्ण। ये वाले क्या है? पास। और ये क्या है? फेल। क्या है भाई? फेल, ठीक है। बोला क्या है आगे कि 20% उम्मीदवार है वो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो फेल का रेशियो आपके पास एक तो ये और एक ही है। तो आप इसको, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप क्या करो, सीधा सीधा डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो भैया, ये हो गया। इसमें जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी है? 20%, ठीक है ना। और दिया हुआ क्या है?
कि जो इंग्लिश है, ये मान लो आप इंग्लिश मान लो, इसको क्या मान लो, इंग्लिश, और ये वाला क्या हो जाएगा, मैथ्स का। ठीक है, अब ये पूरा जो बॉक्स है ये शो करता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट को जो फेल हुए हैं। तो 20% तो इसने कवर कर लिए, बच गए कितने, 20, क्योंकि टोटल इंग्लिश में कितने परसेंट हुई है, 40% फेल हुए हैं। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। आगे क्या बोला है कि 30% जो स्टूडेंट है वो मैथ में फेल हो गए। तो 20 तो इसमें कवर हो गए, लेकिन बच गए कितने, 10। यानी 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में, सॉरी 10 और ये 20 कितने हो, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में क्या हुए, फेल हुए हैं। आगे क्या बोला कि 25% उम्मीदवार हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। फेल मतलब फेल वालों के आपको निकालना नहीं है, आपको पास का जो रेशियो, सॉरी जो नंबर है वो आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट मान लो आप, क्या मान लो, 100 में से ये कितने हैं, 20 और 20 40 और 10 50, यानी जो पास स्टूडेंट है टोटल 100 में से 50% स्टूडेंट है वो फेल हो गए, बच गए कितने भैया, 50%। यानी 50% स्टूडेंट पास हुए, 50% क्या हुए हैं, फेल हुए। और आपको इस 50% की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 50% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। आपको 1% की वैल्यू निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप क्या करोगे, 2500 बट्टा 50 इंटू 100 क्यों, क्योंकि टोटल को आपको निकालना है। आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 5000। कितनी आ जाएगी, जो टोटल स्टूडेंट कितने थे, जो इस एग्जाम में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कितने थे, 5000 स्टूडेंट थे। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5000। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ठीक है, देखिए एक छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक हैं वो प्राप्त किए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, इसमें सिर्फ आपको 20 सेकंड मिलेंगे। 20 सेकंड में आप लोगों को इस क्वेश्चन को फटाक से इसको करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फटाक से। एक छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक है वो प्राप्त किए। यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे 200 में से भाषा के प्रश्न पत्रों में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, मैं टाइम लगा देता हूं फटाक से, चलिए करिए। करिए भाई, आ रहा समझ में। और हाँ यार, शेयर तो कर दिया करो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। वैसे आप लोग क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने में भी। ठीक है, तो आप यार शेयर कर दिया करो, अपने भाई बहन जो फ्रेंड सर्किल है जो भी है, आप उनको शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि जो साइंस है, साइंस में कितने 32% अंक है उसने प्राप्त कर लिए। इसको टोटल कितने अंक प्राप्त करने हैं, 46% प्राप्त करने हैं कि नहीं है, करने हैं ना। टोटल 46% करते हैं, 300 में से 32 तो इसने कर लिए, अब 200 में से उसको और चाहिए। तो आप क्यों इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, टोटल नंबर कितने हो गए, आप इसको ऐसे कर लो, टोटल नंबर कितने हो गए, 300 प्लस 200 कितने हो गए, 500 हुए कि नहीं हुए, 500 नंबर हो गए। तो आप एक बात तो 500 में से इसको 46% तो चाहिए। तो आप ये काम करो, आप ऐसे कर लो कि 500 का 46% निकाल लो, हो जाएगा। फिर बहुत आसान है। अगर आप 500 का 46% निकालोगे, क्योंकि आपको टोटल 46% तो चाहिए, 32% तो इसने प्राप्त कर लिए 300 में से, यानी आपको 200 में से और करने थे। देखिए आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यार इस क्वेश्चंस के। ठीक है ना, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता कि आप उसको
मैं ये बोल दूंगा नहीं आपको तो इससे ही करना पड़ेगा, नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो ये अगर ये अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया क्या 5 इंटू 46, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 5 से किया 6 5 जी 30 यानी 30, और 5 को 4 से किया 20, और 20 प्लस 3 230। तो 46% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 230 आ गई ना। अब निकाल लेते हैं अपन किसकी, अब अपन निकाल लेते हैं विज्ञान विषय में किसकी, 300 में से 32% निकाल लेते हैं। तो 300 का 32% निकाल लो भाई, 32% अगर मैं इसका निकालूंगा तो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी, ठीक है ना। अब 32% की वैल्यू आ गई आपके पास 96, टोटल आपको नंबर कितने चाहिए, 230 नंबर चाहिए। तो यानी 230 में से आप 96 घटा दो, तो 230 में से आप 96 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा भाई, घटा दो भाई इसको भी, कितना आ जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 12 ना, 12 में से 3 और ये 134, यानी आपको 134 नंबर और चाहिए। अब 134 नंबर किस में से चाहिए, इस 200 में से चाहिए, इस 200 में से 134 नंबर चाहिए। अब मैं ये बोलूँ कि 200 में से 134 नंबर चाहिए, लेकिन 134 कितने परसेंट के बराबर होते हैं, तो आप इसका परसेंटेज वैल्यू भी निकाल लो, या निकाल देता हूँ 134, सॉरी ये 4 है, ठीक है ना, बट्टा 200, 200 में से तो चाहिए, 200 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इसका इसमें भाग दो, 6 दूनी 12, फिर कितना बच गया 7 दूनी 14, यानी 67%। यानी आपको जो 200 में से कितने नंबर चाहिए, 67% चाहिए, या आप क्या बोल सकते हो 134 नंबर चाहिए, लेकिन आपको पूछा क्या है, परसेंटेज वैल्यू पूछे, तो परसेंटेज वैल्यू आपको क्या आ जाएगी 67%, 67%। आ गई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपका जो इसका जो आंसर है वो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 67%, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक महाविद्यालय है, उसमें 40% जो स्टूडेंट है वो समूह ए के हैं, यानी ग्रुप ए के हैं, और शेष जो 75% है जो बच गए, 40 के अलावा बच गए कितने 60%, तो 60 का आपको 75% निकालना है, ठीक है। वो किस ग्रुप के हैं, बी के हैं, और जो शेष है यानी जो बच गए, कितने बचे हैं 12 स्टूडेंट बचे, उसको किस ग्रुप में रखा जाता है, ग्रुप सी में रखा जाता है। तो समूह के लिए आवेदन करने वाले, यानी तीनों समूह के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट की जो नंबर है वो कितना है, टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है ना। देखिए आप इसको करने का भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपके सामने इसके कुछ तरीके रखता हूँ। देखिए आप सबसे पहले ये मान लो, सबसे पहले आप क्या मान सकते हो, टोटल नंबर, टोटल क्या मानना है आपको, 100 मानना है। क्या मानना है आपको, टोटल दिया हुआ नहीं है तो आप क्या मान लो 100। तो इसमें ये जो ग्रुप है वो क्या है, ए है। इसमें से 40% जो स्टूडेंट है वो तो किस में, ग्रुप ए में हो गए, साफ साफ लिखा है इसमें कि 40% स्टूडेंट है वो ग्रुप ए के हैं, और शेष के 75% को ग्रुप बी में रखा जाता है। तो आपको किसका निकालना है, 60। अब बताइए 100 में से 40 गए 60, तो 60 का 75% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 का 75% निकालोगे तो निकाल लो भाई, 75 यानी 45, कितने हो जाएंगे, सही है क्या, 45%। 60 का 75% कितना हो जाएगा, 60 का 75% 45। अब बताओ 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा 45, तो बच गए कितने 15%। कितने बच गए, ये तो ग्रुप बी के हैं, ये ग्रुप सी के हैं, यानी ये 15% बच गए।
तो इस सी ग्रुप में आपको जो टोटल नंबर यानी ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 12। वैसे कितने 15% है, यानी 15% किसको शो कर रहा है, 12 स्टूडेंट को कर रहा है, ठीक है ना। तो आप बताओ, आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 12/15 आया कि नहीं आया। 1% की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब आपको अगर बी के वाले स्टूडेंट पूछे तो आप बी के निकाल सकते हो, 45 से मल्टीप्लाई कर देना, बी के निकल जाएंगे। अगर आपको ए का पूछा है तो आप ए के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको टोटल का पूछा है तो आप क्या करोगे, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 5 से काटा 3 और ये 20 और इसको काटा कितना हो जाएगा 4, तो कितने स्टूडेंट हो गए 80। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80 स्टूडेंट है, जो तीनों समूहों के लिए इसने क्या किया, आवेदन किए, ठीक है ना। आगे बात समझ में भाई। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी घुमाई हुई है, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज बनाई हुई है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस भी आगे की जो क्लासें होंगी हमारी उसमें मैं लेके आते रहूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला क्लास में। सच में आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलोगे अपने मुंह से कि सच में मज़ा आ गया क्लास को पढ़ने में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही है, सच में अच्छी लग रही है, तो आप यार क्लास को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। उससे मुझे खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यार थोड़ा सा लाइक लूक कर दिया करो। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शन क्या है, खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का, पेन चूज करते, नेक्स्ट दूसरा पेन लेते हैं, मजा नहीं आ रहा इसमें, रेड है ना। कई लोगों का तो रेड में मन भटक जाता है ना, लाल चुनड़ी है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, कितना 20%, अपने बड़े बेटे को, बडोड़ी नहीं देवे सारा, छोटिया ने कोई कौन देवा, बड़े वाले को देते हैं, छोटे वाले को कोई नहीं देता बेचारे को। और शेष का, देखिए ये जो वर्ड लिखा हो ना इसको थोड़ा सा गौर करो, शेष का 30% किसको, छोटे वाले को। और शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देते हैं, दान में दे देते हैं, ठीक है ना। उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, 10,080 रुपये बचे हैं। तो उसकी जो इनकम क्या थी, उसकी जो आय है वो क्या थी, इसको भी अपन क्या है स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए टोटल मान लो, आप क्या मानोगे, टोटल मान लो कितने हैं, 100 है। हिचकी आ रही है भैया, पता नहीं कौन याद कर रही है? देखिए इसमें से जो 20% है वो किसको दे दिए, बेटे को, बड़े वाले बेटे को दे दिए। किसको, बड़े बेटे को दे दिए 20%। अब बोला क्या, शेष का, शेष कितने बचेंगे, 80%। बचा कि नहीं बचा शेष, भाई 20% दे दिया तो 80% बचा, तो शेष का यानी 80 का 30% आपको निकालना है। तो 80 का 30% निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 3 24, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 यानी 24%। आगे बात सुनिए, 24% हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, कितना हो जाएगा 20 और 24 44 बचा है कितना, 56%, ठीक है ना। लेकिन आगे एक कंडीशन और दे दी अगले ने कि शेष का 10% यानी 56 का भी 10%। तो 56 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5.6%। 56% का अगर 56% का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, जो 1 0 बच गया वो पॉइंट्स के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5.6% वो क्या है,
ये किसको दिया है? ये तो छोटे बेटे को, छोटे वाले को, स्मॉल। और ये वाला क्या है? ट्रस्ट वाले को, ट्रस्ट वाले को। अब एक बात बताओ, ये वाला तो दे दिया, अब ये वाला जो है वो सेविंग बचेगा। क्या बचेगा? सेविंग बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 20 और ये कितने हो? 44, 44 और 5.6, 49.6 हो गए, इतने हुए ना। तो आपके पास कितने बच गए? 50.4 बच गए। ये परसेंट जो वैल्यू है वो आपकी सेविंग रह गई। लेकिन आपको इस परसेंट की जो सेविंग परसेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,080 दे रखी है। तो आप निकाल लो भाई, यानी 50.4% की आपको वैल्यू दे रखी है, 10,080 दे रखी है। तो आप 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 10,080 को आप भाग दे दो 50.4 से, तो गुणा किससे करना है? 100 से। अगर मैं इसका एक पॉइंट हटाऊं तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक जीरो और आ जाएगा। तो 504 है, 504 को अगर मैं 504 का अगर ऊपर वाले में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना। 504 और 504 1008 हो गए, ठीक है, 2 बार चला गया। ऊपर कितने बच गए? 200। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 200 को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी क्या जाएगी? कितनी आ जाएगी? 20,000 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझें, तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 20,000 रुपये। आगे बात समझिए, यानी इसकी जो इनकम है वो कितनी है? 20,000 रुपये, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी उस जो अपन ने जो पिछला जो क्वेश्चन किया है 59 जो क्वेश्चन किया है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि ये क्या है, उसमें क्या है, समझ लो प्रैक्टिस ही है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस क्वेश्चन की मदद से। अगर आप ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं समझ लूंगा जो आपने जो पहला क्वेश्चन किया है, यानी 59 जो क्वेश्चन किया है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को फटाक से कीजिएगा। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। राम अपने वेतन का 40% है वो भोजन पर, 20% है वो घर के किराए पर। देखिए यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है, इसमें शेष नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी शेष का 20% नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ कि 40% भोजन पर, 20% है वो घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% वाहन पर। यदि एक महीने के अंत में उसकी जो बचत है, जो सेविंग है, वो 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये है, तो उसका जो मासिक वेतन है, यानी जो प्रति माह जो उसकी इनकम है, वो ज्ञात करनी है आपको। कर सकते हैं इसको, बहुत आसान है। देखिए अगर किसी से नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इधर देखो आप क्या मान लो, सबसे पहले आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं ये चीजें। देखो ट्रिक से कोई भी कर सकता है यार, ट्रिक्स अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आप एक क्वेश्चन में लगा सकते हो, 2 में लगा सकते हो। लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आपका फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप टोटल क्या मानते हो? आप 100 मान लो। टोटल क्या मानोगे? 100 मान लो। 100 में से जो 40% है वो फूड पर, सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने, 400 लिख दिया क्या? इसको हटा देता हूं मैं, 1 मिनट। देखिए ये जो 40% है वो क्या है? फूड।
फूड पर इसका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और 20% क्या है, होम पर, ठीक है, मतलब इसके रेंट, होम रेंट पर है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि 10% है वो मनोरंजन पर, तो 10% है वो मनोरंजन पर हो गया, ठीक है ना। और क्या बोला कि 10% है वो वाहन पर, मतलब है इसका किराया वगैरह, गाड़ी गुड़ी, इस पे इसका जो खर्च है वो 10% हो गया। 10% इसने वाहन पर खर्च कर दिया, ठीक है। अब बताइए कि उसके महीने के अंत में कितनी है बचत है, 1500 रुपये। यानी आपको 1500 रुपये दे रखी है, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू बताओ आप कितना हो जाएगा, 40 और 20 60, 10 70 और 80। आपकी जो बचत है, ये बचत कितनी हो जाएगी, 20%। ये क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20% सेविंग हो जाएगी। और यही 20% आपको क्या दे रखी है, इस 20% की आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 1500 दे रखी है। तो अब आप 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आप 1500 बट्टा क्या कर दोगे, 20। अगर अब देखिए, अगर आपको होम रेंट की पूछे तो आप बता सकते हो, अगर आपको फूड की पूछे तो भी बता सकते हो, क्योंकि आपके पास 1% की वैल्यू है। देखिए ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब आप 20% की निकालोगे तो 10% का करोगे 750 रुपये आ गया। 40% का करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000, ठीक है ना। लेकिन आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, ये थोड़ा सा सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल है। अगर आपको 1% की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप चाहे आपको जिस परसेंट की वैल्यू निकले आप उसकी निकाल सकते हो। तो 20% की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1500, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब आपको टोटल पूछा है, टोटल इसकी इनकम पूछी है, तो 20 पंजो 100, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7500। यानी 7500 रुपये उसकी क्या है, इनकम है। क्या है भाई, इनकम है। अगली बात समझ में, तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। अब यार नोट कर लिया करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करवाने वाला हूँ विदाउट कॉस्टली। आपसे कोई भी 1% भी आपको मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और कंप्लीट मैथ्स के आप लोगों को नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए एक आदमी अपने पैसे का 50% बेटे को, 30% अपनी बेटी को, बाकी का 80% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। क्या कर देता है, दान कर देता है। यदि अब उसके पास कितने 1600 रुपये शेष है तो उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे। देखिए आप इसको कर सकते हो यार, ठीक है ना। नहीं भी करो तो भी मैं चलो बता देता हूं। देखिए विद इन सेकेंड में इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले करवाया, 60 नंबर का जो क्वेश्चन था वो सेम इसी टाइप का था। फिर भी मैं चलो बता देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आप लोग भी कीजिएगा इसको। चलो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, इसको जल्दी से कीजिए, ठीक है ना। तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, है ना। आराम तो नहीं है यार, आराम करना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जो इंसान अगर ये सोचता है कि मैं आराम कर लूँ, थोड़े दिन सो लूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है यार, आज सो लेता हूँ, सुबह उठ के पढ़ूंगा, फिर सोचता है यार एग्ज़ाम से 30 दिन पहले पढ़ूंगा, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले पढ़ूंगा। ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के थॉट्स होते हैं यार, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बेचारे एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, फिर दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में, ऐसे 10-15 एग्ज़ाम में लगातार फेल होते जा रहे हैं। फिर अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इतना अपने आप लो हो जाता है, अपने आप गिर जाता है, ठीक है ना। और आपको सच बताऊं यार, अगर कोई स्टूडेंट 10 बार 20 बार 50 बार अगर असफल हुआ है, अगर फिर भी वो उठ के, फिर भी खड़ा होके
एक बार फिर से प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है ना, सच में सफल भी वही होता है और उसको मेहनत करने की असली कीमत पता होती है, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं जिनकी किस्मत मान लो, कुछ भी मान लो, आजकल भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यार, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा है यार। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। कितने कर लेंगे भ्रष्टाचार, कितने कितने स्टूडेंट है जो पैसे वैसे देख के लगेंगे, हाँ बहुत कम स्टूडेंट है जो पैसे दे के लगेंगे, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं ना उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन फटाक से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, आपको क्या मानना है, टोटल क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है ना। अब 50% उसने क्या कर दिए, अपने बड़े बेटे को दे दिए, 50% बेटे को दे दिए, यानी ये अपने बेटे को दे दिए, और 30% है वो किसको दे दिए, यानी ये डॉटर है और ये क्या है, इसका सन है, ठीक है। डॉटर को 30% पैसे इसने दे दिए। अब बताओ बचे कितने पास, इसके पास कितने रुपए बचे, 50 और 30 80 बच गए, कितने पास, इसके पास कितने बच गए, 20% बच गए। अब 20% का 80% तो इसने ट्रस्ट में दे दिया, कितना दे दिया, अब इस बचे हुए पैसों का इसने ट्रस्ट में दिया है, तो 20 का आप 80% निकालोगे तो आपके पास जो काट पीट के जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16%। यानी जो ट्रस्ट को जो दान दिया है वो कितना दिया है, 16% इसने ट्रस्ट को दिया। अब बताओ उसके पास कितने रुपए बचे, 4% रुपए बचे कि नहीं बचे, 4% रुपए तो बचे, परसेंटेज में उसके पास 4% बचे हैं, लेकिन वैसे कितने बचे हैं रुपए में, अगर अपन बात करें तो आपको दी हुई है कितने बचे हैं, 16,000 रुपये बचे हैं। यानी 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16,000 रुपये है। तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, बट्टा 4। अब आपको अगर 50% की निकालनी है या 30% की निकालनी, आपको जो वैल्यू निकालनी है आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको तो इसमें पूछा क्या है कि शुरुआत में इसके पास कितने रुपए थे, तो आपकी शुरुआत में इसके पास कितने थे, 100 रुपये थे, मतलब 100% थे, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपके कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 तो 4,000, ठीक है। तो कर दो भैया, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपए, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपए। आगे बात समझे, तो आपका जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40,000 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपए। आगे बात समझिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।